उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बरेली के बारादरी में केस दर्ज करवा दिया है। कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और आरसी पांडे के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के नाम और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि मेरे नाम और पद का गलत इस्तेमाल हुआ। उत्तराखंड सरकार का बोर्ड और हूटर के साथ ही लाल बत्ती गाड़ी में लगाई गई। यही नहीं, रेखा आर्य ने आरोप लगाया कि एक महिला ने उसके 7 लाख रुपए और एक सोने के रुद्राक्ष की माला भी चुरा ली है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यूपी के बरेली में केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बरेली की रहने वाली कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और डॉक्टर आरसी पांडे उनका और उनके पति गिरधारी लाल साहू के नाम और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक महिला जो कि अपने निजी दस्तावेजों में मेरे बरेली आवास का अंकन कर रही है। इसके साथ ही मेरे पति गिरधारी लाल साहू का नाम भी उसमें दर्ज किया गया है, जो कि घोर आपत्तिजनक है। महिला एक गाड़ी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड लिखा है, जिसमें नीली बत्ती लगी है, जिसमें हूटर लगा हुआ है, उसका उपयोग कर रही है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि आरोपी फर्जी तरीके से अवैध धन उगाही और जनता में दबदबा बना रहे हैं। उन्होंने अपनी कार पर उत्तराखंड सरकार का बोर्ड, हूटर, लाल नीली बत्ती लगा रखी है ताकि लोगों में डर दिखाकर अवैध पैसों की वसूली कर सके। इतना ही नहीं, रेखा आर्या ने आरोपियों पर चोरी करने का आरोप भी लगाया है। उनका आरोप है कि कल्पना मिश्रा और आरसी पांडे ने उनके 7 लाख रुपए और स्वर्ण से जड़ी रुद्राक्ष की माला भी चोरी की है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री ने पुलिस से दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। थाना बारादरी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 318, 338, 336, 3, 340, 2 और 305 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कूट रचित दस्तावेज बनाना और धोखाधड़ी करने जैसे आरोप अंकित हैं, जिसके संबंध में थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत कर रजिस्टर किया। कितने लोगों का? इसमें 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बरेली में दर्ज इस केस पर क्या कार्रवाई करती है और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या, जिन्होंने कल्पना मिश्रा नाम की महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया है, वो कब सामने आकर अपनी बात रखती हैं। और अभी इसमें बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं कि आखिर कल्पना मिश्रा कौन है, कल्पना मिश्रा का उनके पति से क्या कहीं कोई ताल्लुक है, क्यों कल्पना मिश्रा गिरधारी लाल साहू के नाम का इस्तेमाल कर रही है और क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री को बरेली में केस दर्ज कराना पड़ा। ऐसे बहुत से सवाल हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी के बड़ेथी में एक गाड़ी में अवैध रूप से लाए जा रहे मांस की खबर मिलने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद यहां पर गाड़ी से मांस लाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने प्रशासन ने मांस को गड्ढे में डालकर जेसीबी मशीन से उसे दबा दिया। उधर उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने शहर में बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को सील किया। साथ ही शहर में अवैध मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। देखिए यहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति, तो ये मतलब इस आपका तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्पो से यहाँ पे मीट मांस को लेके आ रहा है। और इस तरह की कई सूचनाएं जब प्रशासन यहाँ पे सारी दुकानों को सील करता है हिंदू संगठन के जो भी आपके एक्शन के बाद, तो इस तरह से ट्रकों के अंदर और इस तरह से माल लेके आ रहा है। इस मीट मांस के ऊपर हमने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे शासन प्रशासन ने भी सभी दुकानें सील की है। तो अब यहाँ पे बड़ेथी में तो यहाँ पे मुर्गों की गाड़ी पकड़ी है, जिसमें एक आदमी इनमें से नीचे मुर्गे काट रहा था और गाड़ी में 3 बंदे थे। एक बंदा पकड़ा गया। राजधानी देहरादून के सबसे पुराने बाजार पलटन बाजार में आज पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बाजार में महिला से बातचीत की और महिलाओं की समस्याओं को भी सुना।
दरअसल बीते 2 दिन पहले पलटन बाजार के एक शॉप में युवती के साथ विशिष्ट समुदाय के जुड़े लड़के की छेड़खानी का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आज पूरे बाजार में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदुओं की एंट्री के खिलाफ पोस्टर लगे, पर सवाल है कि अचानक के पोस्टर लगे क्यों और लगे तो फिर हटे क्यों। इसी पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि इसी केदार घाटी में जल्द उपचुनाव होना है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। इसी केदार घाटी के गांव में लगे पोस्टरों पर सियासी रंग चढ़ चुका है। यहाँ गांव में पोस्टर लगे कि कोई भी गैर हिंदू और रोहिंग्या फेरी वाला गांव में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने DGP से एक्शन की मांग की। मामला धार्मिक न हो जाए तो पुलिस ने बिना देरी किए पोस्टर हटा दिए। लेकिन केदार घाटी में लगे इन पोस्टरों पर चुनाव के साथ सांप्रदायिक रंग चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव के लोगों के कदम का समर्थन किया। महेंद्र भट्ट के मुताबिक बीजेपी सुरक्षा की बात पर गांव वालों के साथ है। कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, भाजपा हर गांव की सुरक्षा की का समर्थक है। बाहरी तत्व गांव में जाकर चोरी करते हैं, बाहरी तत्व गांव में जाकर अपराध करते हैं, तो उस पर अंकुश लगाने का काम जहां सरकार का रहता है, वहीं गांव की भी निर्वाचित पंचायतें होती हैं, उनकी भी नीतियां होती हैं। उस नीति का विरोध करने की मुझे लगता है आज की तारीख में किसी को आवश्यकता नहीं है। केदार घाटी के गांव के लोगों के समर्थन में बीजेपी खुलकर उतरी तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने सीधे इसे केदारनाथ उपचुनाव से जोड़ दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, पोस्टर बीजेपी ने लगाए, अगर गलत नहीं था तो पोस्टर हटाए क्यों। हरीश रावत के मुताबिक मुसलमान, मजार, लव जिहाद की याद बीजेपी को सिर्फ चुनाव में आती है। यही केदार घाटी में हो रहा है। फिर भाजपा को अनंतो गत्वा हटाने क्यों पड़े? ये तो सब जानते हैं भाजपा ने लगवाए थे, लेकिन फिर हटाने क्यों पड़े? महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। आप सौहार्द बिगाड़ करके क्या चाहते हैं? समाज और देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? और भाजपा, हम जानते हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल मुसलमान, मजार, लव जिहाद आदि यही तो भाजपा के वो बताने के लिए है। इसी के नाम पर तो वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदू विरोधी पोस्टर लगे या फिर लगवाए गए, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन पोस्टर हटाने के बाद बीजेपी खुलकर गांव वालों के साथ आ चुकी है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की चुनावी चाल बता रही है, ताकि उपचुनाव से पहले केदार घाटी का माहौल बदला जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से खबर है, जहां पर अफसरशाही क्या मंत्रियों को नहीं सुनती या उनकी बात को अनदेखा कर देती है, ये सवाल अक्सर चर्चा में रहता है। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के मामले में ऐसी ही बात उठ रही है। दरअसल मंत्री की तरफ से ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट विभाग के डायरेक्टर को लेकर कड़ी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और अटैचमेंट को लेकर मंत्री से पूछना तक जरूरी नहीं समझा जा रहा। साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर आगे से इसी तरीके का चला तो भी ट्रांसफर या पोस्टिंग होगी तो वो खुद ही निरस्त मानी जाएगी। ध्यान में ये बात आई थी कि सेवायोजन और हमारे ITI के डायरेक्टरेट के लेवल से कुछ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस किए गए हैं जो हमारे संज्ञान में बिना हमारी अनुमति के हुए थे। तो मैंने कल एक अपने जो निजी सचिव हैं गुणवन जी, उनके माध्यम से एक लेटर शूट करवाया है डायरेक्टरेट को कि अगर कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या किसी का प्रमोशन
बिना हमारे ऑफिस के संज्ञान के किया जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली रद्द माना जाएगा और ये प्रक्रिया आगे नहीं होनी चाहिए। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने दावा किया है कि अगले 2 महीनों में अफसर पौड़ी में बैठना शुरू कर देंगे। दरअसल पौड़ी पूरे गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर है। यहां पर कमिश्नर, डीआईजी समेत कई सीनियर ऑफिशियल्स में दफ्तर हैं, लेकिन वहां पर कोई ढूंढे नहीं मिलता है। स्थानीय लोगों का एक संगठन नागरिक कल्याण मंच इस मुद्दे को लेकर काफी वक्त से मुखर है और मंच से जुड़े लोग कई दिनों से धरने पर भी बैठे हैं। मंगलवार को विधायक के भरोसे के बाद धरना खत्म हो गया। विधायक ने कहा कि पौड़ी में अफसर के न बैठने का मुद्दा गंभीर है और इसके लिए वो सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके और लोगों की जनभावनाएं पहुंचाएंगे। लेकिन जब 9 सूत्रीय जब ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बना है तो उसे मैंने स्वीकार किया है और आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा और इस ज्ञापन को उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और जितनी भी इसमें 9 सूत्रीय मांगे हैं सभी जायज है और इनको वास्तव में पौड़ी के विकास के लिए जरूरी होना चाहिए। तो माँ से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे। आज माननीय विधायक स्वयं इस धरना स्थल पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने इस समिति को आश्वस्त किया है कि वे बहुत शीघ्र उन्होंने 2 या 3 महीने का समय देने का हमसे आग्रह किया था, तो हमने उनके आग्रह को मान लिया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को अलग अलग मुद्दों पर गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सीनियर नेता राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपते नजर आए और जिसमें महिला अपराध, रानीखेत विधायक के भाई से कारतूस पकड़े जाने और मंत्री गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला शामिल रहा। महिला प्रदेश ज्योति रौतेला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गवर्नर इन मामलों में सरकार को कार्रवाई का निर्देश देंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के नेतृत्व में सारे सीनियर लीडर के साथ हम गवर्नर जी से मिलने गए और जो प्रदेश में सब मुख्य मुद्दा था वो हमारी जो महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार और की घटनाएं बढ़ती जा रही, महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा इसमें था। उसके लिए हम लोगों ने गवर्नर को ज्ञापन दिया। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी और एक्टर अनुपम खेर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में फिल्म सेक्टर के डेवलपमेंट पर बातचीत हुई है और बॉलीवुड से जुड़ी दोनों हस्तियों ने स्टेट फिल्म पॉलिसी की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से अब तक 150 से ज्यादा शूटिंग की परमिशन उत्तराखंड में मिल चुकी है और नए शूटिंग डेस्टिनेशन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में कल रात भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी चपेट में आने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और हादसे में 3 लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनप्रयाग में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही साथ भूस्खलन के बाद सोनप्रयाग से आगे सड़क भी बंद हो गई है। चमोली में बारिश से मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर लामबगड़ के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने से आवाजाही ठप है। प्रशासन की टीम सड़क से मलबे को हटाने में जुटी है। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसे प्रशासन की टीम हटा रही है। सुबह हनुमान चट्टी के पास भी हाईवे बंद हो गया, जिसे अब खोल दिया गया है। उत्तरकाशी में बारिश से मुसीबत का दौर चल रहा है। कई जगह लैंडस्लाइड होने से दिक्कतें हो रही हैं। बंदरकोट के पास बंद गंगोत्री नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। पहाड़ी से आया भारी मलबा पत्थर से सड़क पर आ गया है। सड़क खुलने से यात्रियों को राहत मिली है। हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर हाईवे पर कई जगह कीचड़ होने से आवाजाही में दिक्कत भी हो रही है। खबर देहरादून से, यहां पर बरसाती नाले की चपेट में 2 बहनें आ गई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। इसमें बड़ी बहन को बचा लिया गया, जबकि 12 साल की कृष्णा की तलाश जारी है। दोनों बहनें छोटे भाई को लेकर घर आ रही थीं।
इसी दौरान चंद्रमणि इलाके में शांति विहार में यह घटना हुई। फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस की टीम 12 साल की बच्ची की तलाश कर रही है। दोनों मिलकर कर रहे थे। ये क्या है? विकासनगर में आज जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कुछ ही देर में विकासनगर बाजार की सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। यहां जगह जगह जल जमाव की वजह से बाजार की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त होती नजर आई। कई दुकानों में पानी भर गया, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोटद्वार पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के पर कोटद्वार की युवती को परेशान करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद यूपी के रहने वाले आरोपी युवक ने पहले युवती से इंस्टाग्राम में दोस्ती की और फिर युवती का वीडियो बनाकर उसे एडिट करके अश्लील वीडियो में तब्दील कर दिया, जिसके बाद आरोपी युवती से वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लग गया। लड़की से रुपयों की डिमांड शुरू कर दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उक्त अभियुक्त के द्वारा एक महिला को परेशान किया जा रहा था। वादी महिला के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि महिला के साथ उक्त अभियुक्त के द्वारा एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस बढ़ते महिला अपराध को लेकर सरकार पुलिस तक के लिए ये चैलेंज बने हुए हैं। ऐसे में सरकार अब सीधे बेटियों से बात कर रही है। हल्द्वानी में बेटियों के सुझावों पर स्ट्रीट लाइट तक बदली जा रही है। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में इन दिनों शाम होते ही पुलिस का पहरा कुछ ज्यादा ही कड़ा हो गया है। लेकिन इसकी वजह कोई राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि बेटियों का सुझाव है जो उन्होंने सीधे पुलिस को दिए हैं। विशेषकर ऐसी जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है जहां अपराधियों की धमक के कारण बेटियों को आने जाने में डर लगता है। जिला प्रशासन के लेवल, पुलिस के लेवल पे महिलाओं से हम ये पूछना चाह रहे थे कि शहर में ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जहां पे वो अनसेफ फील करते हैं और ऐसी कौन सी जगह जहां उनको खास तौर से पुलिस प्रेजेंस की जरूरत ज़्यादा है। तो पूरे हल्द्वानी शहर में ऐसे 18 स्पोर्ट्स जो हैं अलग अलग जगह से आइडेंटिफाई हुए हैं। यही नहीं, हल्द्वानी का नगर निगम को बेटियों से मिले सुझावों के आधार पर ऐसे डार्क एरिया भी चुन रहा है जहां या तो स्ट्रीट लाइट नहीं है या खराब पड़ी है। कल ही लगभग 48 जगह हम लोगों ने ऐसी जो लाइट्स खराब थी या नहीं थी उनको ठीक किया है और हमारा प्रयास है कि महिला सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई है नगर निगम द्वारा तत्परता से की जाए। अभी तक नेता, अधिकारी या समाज सेवी संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ही ज्यादातर काम होते रहे हैं, लेकिन अपराध के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने ये अनोखा कदम उठाया है। जो बेटियां रोजाना चुनौतियों का सामना करती हैं, प्रशासन उन्हीं से सुझाव और समाधान दोनों मांग रहा है और वो भी उनके पास खुद पहुंचकर। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान को जोखिम में डालने पर भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विष्णु घाट पर रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरे तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई है। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। गनीमत रही कि लड़की डूब नहीं पाई और किसी तरह से उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल हो गई है। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया के लिए तरह तरह की रील बनाने के लिए जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सार से देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर से बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करते नजर आए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नई बिल्डिंग की बड़े लंबे वक्त से मांग चल रही थी, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। जल्द ही वकीलों को चैम्बर्स दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं, साथ ही देश में चल रहे अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म भी किया जा रहा है।
देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा अब धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ भाई पंत की 137वीं जयंती है। अल्मोड़ा के खूंट में उन्हें याद किया गया है। उनकी मूर्ति पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई लोगों ने माल्यार्पण किया। इसके साथ खूंट में रंगारंग कार्यक्रम हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ भाई पंत की जन्म उनकी लोकसभा में हुआ है, ये गर्व की बात है। पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सबका बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है।